आइए आज हम लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। क्लास 10 का लेसन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे लाइट क्या होता है, इसका आखिर यूज क्यों है हमारे लाइफ में, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। केवल पढ़ने के लिए तो है नहीं कि बुक में दिया है तो हम इसको पढ़ लिए, समझेंगे इसका यूज क्या होता है लाइफ में, जिसकी वजह से हमें इसे पढ़ना पड़ता है। फिर लाइट में हम पढ़ेंगे इसका स्पीड क्या होता है, आखिर इसके स्पीड से क्या मतलब है, थोड़ा डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन वाला इक्वेशन है mc² कैसे दिए थे, है ना। फिर इसके बारे में जानेंगे आगे कि लाइट को अगर हम पास कराते हैं किसी मीडियम से, जैसे वाटर से, डायमंड से, तो क्या इसका इफेक्ट होता है, ठीक। कभी कभी आप मेले में जाते हैं, वहाँ पे आप क्या देखते हैं, लाइटों का कॉम्बिनेशन। शादी में जाते हैं, किसी के मैरिज में देखते हैं कि लाइट कितना गजब तरीके से मतलब डिजाइन क्या होता है, या लाइट का मतलब यूज होता है गजब तरीके से, ठीक। ये सब देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे मिरर। मिरर में क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, तो हम पहले तो पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक। उसके बाद में उसके टाइप पढ़ेंगे, जैसे कनकेव मिरर पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में फिर हम उसी मिरर को क्या करते हैं, ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। तो उसमें भी पढ़ते हैं हम कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, उसका यूज क्या होता है, कनकेव का लेंस का यूज कहाँ है, कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ है, कनकेव मिरर का यूज कहाँ है, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ है, ठीक। ये सब पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक। इसमें केवल हम थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, और आगे चलने के बाद फिर हम देखेंगे कुछ पावर के बारे में, पावर का कैसे कैलकुलेशन होता है। जैसे कोई पावर वाला चश्मा ग्लास यूज करता है, ये तो मैं लाइट के उससे बचाने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी बुढ़ापे में देखने में डबल लेंस लग जाता है, आंख में ऊपर कुछ मोटा दिखता है, नीचे कुछ मोटा दिखता है, तो ये सब हम समझेंगे कि क्या मतलब कैसे ये सब यूज करते हैं हम ना। अब इसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं थियरी से, ठीक है ना। देखिए आगे ना, तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि लाइट है क्या, कि 10th क्लास में क्या है लाइट। तो जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, वहाँ पे हम लाइट क्या पढ़े थे, थोड़ा मैं याद करा देना चाहता हूँ मैं कि जूनियर क्लास में क्या पढ़े थे। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर वो याद है तो थोड़ा समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लाइट पढ़ते समय हम पढ़े थे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम समझते हैं कि लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म। तो हम चाहे तो इधर लिख सकते हैं कहीं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। इसी के बेसिस पे आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, आप लोगों को पता ही होगा। आइंस्टाइन ने क्या किया था, एक इक्वेशन दिया, E = mc², और c को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। इसको बोलते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट, और ये मास का ऑब्जेक्ट था और ये एनर्जी था। तो लाइट को उन्होंने रिलेट किया था मास के साथ में, ठीक है, और एनर्जी के साथ में। तो वहां से एक कंसेप्ट आता है कि लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी है भी। आप लोग घर पे बल्ब जला के देख सकते हैं, कुछ देर बल्ब जलने के बाद क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट हम देखने लगते हैं, ठीक। या सनलाइट में भी आप देखते हैं कि कुछ देर, एक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम सनलाइट में बैठ जाते हैं, तो फिर क्या हमको देखने को मिलता है कि बॉडी गर्म हो गया है ना, या कुछ चीज रखेंगे उसमें तो भी गर्म होने लगता है। तो ये एक एनर्जी है, मतलब लाइट किस में चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, और हीट एनर्जी हमको देखने को मिल जाता है, फील करने को मिल जाता है, ठीक। तो कहते हैं कि लाइट क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम जानते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन के थ्रू। पर लाइट पढ़ने से पहले सबसे हम पहले जानना चाहते हैं कि मटेरियल्स, ठीक, मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। ऐसे तो हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। पर सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ने के पहले अगर लाइट को हमें जानना है तो हमें एक और दूसरे तरीके से लाइट को मटेरियल को समझना पड़ेगा। जैसे हम जूनियर क्लास में क्या पढ़े थे, लाइट जनरली किसी ऑब्जेक्ट से पास हो जाता है, किसी से पास नहीं होता है, और किसी से थोड़ा थोड़ा पास हो जाता है। हम देखते हैं पतला सा कर्टेन अगर डाल दे बीच में तो आर पर तो दिखाई देता है, पर क्या होता है, बहुत कम दिखाई देता है। पर अगर शीशा रख दे तो शीशे से क्या हो जाता है, टोटली मतलब उस पार हम देख सकते हैं। और फिर अगर किसी वाल के साइड मतलब उस साइड देखना चाहते हैं तो क्या हम देख नहीं पाते क्लियरली। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं, ठीक। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए, ठीक। मैं लिखता हूं, एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऐसा जिससे लाइट क्या हो, 100 मटेरियल है, समझिए लाइट आई और 100% क्या हुई, पास कर गई। अगर ऐसा बात है तो क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक। तो मटेरियल का पहला टाइप क्या हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिक्स और लाइट बोलते हैं, ठीक। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ऑप्टिक, लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, लाइट को ही हम ऑप्टिक बोलते हैं, ठीक। ऑप्टिक बोलते हैं लाइट को।
तो कभी कभी मैं यूज करूंगा तो समझ जाइए कि लाइट को क्या बोलते हैं ऑप्टिक। सेकेंड में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलूसेंट, है ना, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में एक चीज समझने की कोशिश की, ये समझिए कि लाइट का बीम आ रहा था 3 4 समझिए, और चारों का चारों क्या हो रहा था, आउट हो जा रहा था, जितना आया उतना आउट हो गया, आप देख रहे हैं। पर ट्रांसलूसेंट में ऐसे नहीं होने वाला है, इसमें कुछ ऐसा मटेरियल होगा, इससे लाइट मान लीजिए इतनी लाइन गई, लाइट की रेज गई, और फिर क्या हुआ, इसमें से 2 ही निकला, मतलब कम निकला, तो हम आगे क्या देखेंगे, कम ही चीज देख पाएंगे ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक, जैसे आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप देखते होंगे खिड़की से कोई पीपिंग करता है ना, विंडो से, तो उसमें पर्दा लगा होता है, तो पर्दे के उस पार भी देख सकते हैं। हाँ, ज्यादातर गांव घर में औरतें क्या करती है, और देखती है ऐसे छुप छुप करके ना पर्दे से बाहर, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना। तो और ये दूसरा टाइप है। तीसरे टाइप में क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप में आता है ओपेक। ओपेक का मतलब एकदम बस काला, मीन्स काला, पूरा काला, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, शनिदेव की तरह। ओपेक ऐसा मटेरियल है कि कितना भी लाइट डालेंगे आप, ठीक, कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, मतलब कुछ दिखा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक वॉल खड़ा कर दूं और बाहर देखो दिखाई देगा, कुछ भी नहीं देखा। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल बोलते हैं। तो ये जूनियर क्लास की चीजें थी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आज इनको नहीं याद है वो यहाँ से देखकर थोड़ा समझ सकते हैं ना, क्योंकि लाइट के लिए जानना जरूरी है कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम करते हैं 10th क्लास में हमको क्या पढ़ना है, और इसमें मैं जो जो चीजें बताऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज नहीं है लाइट के बारे में, तो अगर इस लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वाला आप पूरा वीडियो देखते हैं, तो 100% मैं कहता हूँ कि आपको पूरा देखने के बाद में मतलब 95% चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, और क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। और वो जो 5, 6, 10% बचता है वो कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट के पास, किसके पास कितना कैपेसिटी है, वो टीचर नहीं दे सकता है ना, वो खुद से करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100% तो नहीं, पर 95% तक आप कैप्चर कर सकते हैं ना, इतना काफी होता है। लाइट पढ़ने से पहले, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो चलाने से पहले क्या हमको सीखना पड़ता है या देखना पड़ता है, स्टीयरिंग कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है, सब चीज देखना पड़ता है। उसी तरह उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, कि अब आप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में चलना है, तो राइट साइड में चलना शुरू नहीं कर दिया। ठीक, तो लाइट के लिए भी क्या था, कुछ रूल, उस लॉ को हम जानते हैं। पहले 2 लॉ है इसके ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, देखिए ये क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इंसिडेंट, और इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कह क्या रहा है। ये क्या है, एक सरफेस है, लाइट क्या हुई, यहाँ पे लाइट आई, आप देख रहे हैं लाइट का आना हुआ, ये एरो दिखाएंगे तभी समझेंगे कि लाइट आ रही है ना। अब यहाँ पे लाइट आएगी और यहाँ से फिर क्या होगी, ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे है आई। जो लाइट गई, समझिए लाइट चली गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे बॉल को हमारे इस बोर्ड पे, और बॉल यहाँ से टकरा करके फिर बैक आ गया, तो गया तो इंसिडेंट बोलेंगे और आया तो रिफ्लेक्टेड, है ना। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड ऊपर जा रहा है, कहीं चला जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पर अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से चला गया, ऐसा तो नहीं है। फिर वही कहानी की गाड़ी घर से निकाले और एकदम एयरपोर्ट पे चलाने लगे, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए क्या है, अपना अपना कुछ रूल्स लॉ है ना, सिग्नल रूल्स। हाँ, उसी तरह इसका सिग्नल रूल है ना कुछ, तो ऐसे नहीं जाना है ना। इसको एक एंगल बनाना है, किसके साथ बनाना है एंगल, हाँ किसी के साथ बनाना है एंगल ना, इस सरफेस के साथ नहीं, सरफेस के साथ नहीं, ठीक। यहाँ पे हम एक लाइन डालेंगे बीचों बीच, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, ठीक, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये लाइट जब यहाँ से आएगी तो यहाँ पे आएगी, सरफेस से क्या होगी, स्ट्राइक,
और स्ट्राइक होने के बाद कहाँ जाना है लाइट को, रिफ्लेक्ट हो जाना है। तो इसके साथ एंगल बनेगा कुछ, देखिए इसी एंगल को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। किससे, आई से। क्यों, क्योंकि आई से इंसिडेंट शुरू होता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट, ठीक है ना। इंसिडेंट रे से बना हुआ एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। क्या, इंसिडेंट एंगल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से, बात समझ में आई, ठीक। ऐसे एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब गई मीन्स रिफ्लेक्ट हो गया ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ एंगल बनाएगा, आर से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे आर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आर, आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात, ये कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, और मैं बहुत धीरे धीरे स्लो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ज्यादा स्लो लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं ना, और ये सब तो जानते हैं आप लोग, स्पीड बढ़ाना घटाना तो सब समझते हैं। तो यही फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल आई, भैया क्या होगा, एंगल आर के इक्वल, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, या आप कहिए एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। बात हुई, यही यहाँ पे लिखा हुआ था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, बल्कि क्या होना चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए था, ठीक। कहने का सीधा तरीका होता अगर मैं बोलता एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, यहाँ इंसिडेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक। सबसे अच्छा स्टडी करने का तरीका है कि अगर आपको टाइम मिलता है तो ये तो आप देखिए, ये तो बिल्कुल जरूरी है आप लोग को इस साइड से थोड़ा सा चीजों को समझे, पर उससे पहले कि अगर एनसीईआरटी में मौका मिलता है, आपको समय है, तो एनसीईआरटी को एक बार समझ करके हल्का सा भी दिमाग लगा के एक बार थोड़ी रीड कर जाइए पूरा का पूरा। अगर पूरा रीड कर जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बनेगा, उसके बाद अगर इसको आप पढ़ेंगे तो टाइम मिले तो जरूर एक बार रीड कीजिए उस चीज को, ठीक। तो ये समझ गए, फर्स्ट लॉ समझ गए। फर्स्ट लॉ में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं ना, आगे मूव करने के लिए हम क्या समझना पड़ेगा, सेकेंड लॉ इसको बोलते हैं, ये लाइट का क्या है, सेकेंड लॉ। तो इंसिडेंट रे सॉरी द इंसिडेंट रे, ये जो बात कह रहे हैं समझ चुके हैं, इंसिडेंट रे। देखिए मैं एक एक स्टेप समझा दे रहा हूँ, जीरो से भी है ना तभी भी समझ में आएगा आपको, जो ज्यादा थोड़ा फास्ट है वो थोड़ा सा आप माफ कीजिए ना। द नॉर्मल, क्या, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला ऑल क्या, इस सब तीनों की बात हो रही है। लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में होता है। आप पढ़ चुके हैं प्लेन, प्लेन होता क्या आखिर में, पढ़े आप प्लेन में पढ़े होंगे आप 2D फिगर, 3D फिगर, 1D फिगर, ये सब पढ़ते हैं। वहां से नहीं समझ में आ रही है तो बात समझते हैं, एक्स वाई प्लेन समझते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक क्या है एक्स प्लेन बोलते हैं, एक ही वाई प्लेन। इधर कुछ चीज है, हो सकती है ऐसे ऐसे, या फिर वाई एक्सिस में ऐसे ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस में घूम रहा है, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस में, ठीक। तो एक कलर से मैं बनाया एक्स एक्सिस में, अगर मैं दूसरा कलर भी क्या बना दूं, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है एक्स एक्सिस में, अगर एक और कलर होता मेरे पास में तो मैं बना देता, ठीक है ना। तो 3 कलर भी बना देता इस पे, तो क्या होता, एक ही एक्सिस में जाता कि नहीं, तीनों जाता। या मैं बड़ा वाला बना देता हूँ, देखिए ऐसे, देखिए तीनों लाइन एक ही एक्सिस में गया ना, तो एक ही प्लेन में गया तीनों। वही बात कहना चाहता है यहाँ पे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल्स एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये सब किसी एक ही प्लेन में होगा, ठीक। अगर एक प्लेन में नहीं होगा तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो एक प्लेन में होना क्या है, जरूरी है, तभी हम देख पाते हैं, नहीं तो देख नहीं पाएंगे, नॉर्मली तो नहीं देख पाएंगे। तो इस सेकेंड लॉ है, ठीक। अब इसके बाद में हम फिर इसके आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, समझ में आ गया हो तो फिर ठीक है। तो अभी हम सब डील कर रहे थे डिस्टेंट हेयर वेयर ना, बट मेनली हमको कौन सी टॉपिक डील करने हैं, मिरर से डील करना है इस लेसन में, ठीक। अभी लाइट के बारे में बेसिक हम कुछ जान रहे थे, पर मेनली हमारा फोकस क्या होगा कि हम समझे इस चीज को, मिरर पे क्या इफेक्ट होता है लाइट का, लाइट को हम ऐसे डालेंगे वैसे डालेंगे, 10 तरीकों से डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए पहले जानते हैं मिरर कितने टाइप का होता है। अगर ये समझ गए तभी तो आगे चलाएंगे ना हथियार।
तो ये मिरर समझते हैं स्फेरिकल मिरर को हमको पढ़ना है इस सिलेबस में, है ना, बस स्फेरिकल मिरर पढ़ना है और टाइप होते हैं और सब बारे में जाना है। तो स्फेयर होता क्या है पहले समझते हैं। स्फेरिकल मतलब क्या होगा, स्फेयर के जैसे होगा ना, ये समझिए स्फेयर। वाओ, ये स्फेयर, स्फेयर में और सर्कल में कोई डिफरेंस है? और सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप सोचिए, दिमाग से सोचिए ना, है थोड़ा बहुत तो, और नहीं है तो फिर मेरी तरफ देखिए। ये देखिए सर्कल में और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। बोर्ड पे बनाते समय तो दोनों ऐसे ही दिखेगा। मैं सर्कल भी बना दूं तो बिल्कुल ये रहा सर्कल, ये सर्कल और क्या है स्फेयर। देखने में दोनों भाई से जैसे दिखते हैं पर ऐसा है नहीं, ठीक। स्फेयर क्या होता है 2D में, इसमें 3D में, और ये क्या होता है 2D में। और ये कैसे बताऊं फिर ये सब चीजें, ये सब तो बेसिक चीज है। 2D 3D क्या होता है, 2D का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या हो सकता है, या लेंथ हो या ब्रीथ हो, या लेंथ हो, लेंथ ब्रीथ हो। अगर ऐसा है जैसे ये देखिए, इसमें लेंथ है और ब्रीथ है, ये लेंथ हो गया और ब्रीथ हो गया। तो लेंथ ब्रीथ जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं 2D बोलते हैं। और केवल लाइन, मान लीजिए लाइन है तो लाइन में केवल लेंथ है तो 1D, इसको क्या बोलेंगे हम 1D, इसको बोलेंगे हम 2D। देखिए लाइन में क्या है, ऐसे देखिए इसमें कुछ लेंथ है ना, बिल्कुल है, पर लेंथ है लेकिन पैक्ट फिगर है। क्या है, पैक्ट फिगर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 2D फिगर, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर बात आती है यहाँ पे स्फीयर की बात, तो स्फीयर का एग्जांपल फुटबॉल देखिए। फुटबॉल में आप फुटबॉल के जब रखेंगे, आप मान लीजिए जिस पे आप रख देते हैं फुटबॉल, तो उसमें नीचे से कुछ हाइट होगा, ठीक है ना, और उसके सेंटर पे जाएंगे तो वहां से कुछ रेडियस दिखेगा आपको, ठीक। उसका एक अपना सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऊपर का। तो किसी चीज में अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे 3D। देखिए 3 वेरिएबल्स है ना, 3 वेरिएबल्स है तो 3D, 2 वेरिएबल्स है तो 2D, और 1 वेरिएबल्स है केवल लेंथ हो तो क्या बोलेंगे 1D, ठीक। केवल लेंथ हो तो 1D। ये बेसिक चीज बता दिया हूं, चाहे आगे समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो ये स्फेरिकल मिरर है, इसको हम काटने जा रहे हैं। कैसे काटेंगे, काटने के बाद में हम क्या बनाएंगे, काटने के बाद बनाएंगे मिरर। स्फेयर को काटेंगे और मिरर बनाएंगे। कितने टाइप्स के मिरर बनाएंगे, 2 टाइप्स के मिरर बनाएंगे, ठीक। एक बनेगा छोटा, एक बनेगा बड़ा, नहीं दोनों इक्वल होता है। अगर इसको मैं काट दूं ऐसे स्फेयर को, देखिए इस स्फेयर को मैंने काट दिया, काटने के बाद इधर आधा पार्ट बना, इधर आधा पार्ट बना, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ऐसे, ठीक। देखने में ऐसे है, ठीक। अब क्या करेंगे, मिरर बनाने के लिए आप शीशे, आप देखते होंगे ना, ऐसे क्या बोलते हैं, घर पे चेहरा वगैरह देखते हैं, शीशे में तो क्या देखते हैं, उस पीछे से पेंट किया होता है। आप कभी देखिए खोल करके शीशा जो घर में है, देखिए किंतु पीछे से क्या होता है, पेंट होता है। तो इसमें से किसी एक सरफेस को हम क्या करना चाहेंगे, पेंट करना चाहेंगे। ये तो कटा हुआ है ना, अंदर वाला पोर्शन है, इसको भी पेंट नहीं करना है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, पेंट करके देखेंगे और बनाएंगे 2 टाइप के मिरर। हाँ, तो मैं इरेज करता हूँ और मिरर बनाना चाहता हूँ। पहला अगर हम देखना चाहे तो कौन सा मिरर बनेगा, कनकेव। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, याद करने का इसको कुछ नया ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो फिर समझिए, केव का मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है। केव का मतलब होता है गुफा। क्या होता है, गुफा, कंदरा उंदरा। तो गुफा में हम घुसते हैं तो ऐसे घुसते हैं ना, तो गुफा कैसे होता है, देखिए इस टाइप में होता है। चलिए चलिए गुफा है, गुफा में क्या हम घुसा रहे हैं, गुफा में हम घुसा रहे हैं इसको, देखिए घुसा गुफा में ना। तो गुफा में घुसेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गुफा है, अंदर अंदर देखिए ये वाला क्या है, अपना गुफा है अंदर, ठीक। तो गुफा में घुसे, तो केव में घुसे ना, तो केव में घुसेंगे तो ये वाला सरफेस है ना हमारा, इतना ही में हम कुछ काम कर सकते हैं अंदर घुसने के बाद, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ऐसे मिरर अगर रहेगा ना, ऐसे मिरर रहेगा जिसमें इस तरह का सरफेस होगा अंदर की तरफ, उसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव, केव आता है यहाँ से, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। अब इसको अगर कनकेव मिरर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कनकेव मिरर बनाने के लिए। चलिए इसको मैं ऐसे इरेज कर दिया और बाहर से पेंट कर दिया, देखिए बाहर से पेंट करने के बाद आपको अब दिखाई दे रहा है, ओ इधर से रहा है राजा, और राजा जी इसमें घुसे, या जंगल का राजा घुसा, या
बाहर का राजा हिस्सा, अंदर घुसेगा केव में, ठीक है ना, केव में घुसेगा ना, देखिए ये सब केव का एरिया है, बिल्कुल कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह का मिरर कहीं देखिए आपको जिसका अंदर का सरफेस एरिया देखिए कम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो अंदर एरिया कम है और इसी में हम जा सकते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ज्यादा दूर मतलब ज्यादा एरिया नहीं है, बाहर से पेंटेड। इस तरह के मिरर को क्या बोलेंगे हम, कनकेव मिरर बोलेंगे। फिर कन्वेक्स किसको बोलेंगे, नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, तो कनकेव मिरर से ज्यादा एरिया कवर कौन करता है, कन्वेक्स मिरर। जैसे हम इसको एप्लीकेशन में देखेंगे, हम लोग जो भी हम रियर व्यू का मिरर लगाते हैं, मतलब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, उसमें एक शीशा लगा होता है इससे, इस शीशे में क्या बनता है, इधर से फिगर बनता है पीछे वाले का, तो कौन सा मिरर लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर लगाते हैं, ठीक, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में सरफेस एरिया ज्यादा होता है और ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा इमेज बनेगा, पीछे का इमेज बनेगा। आप समझिए छोटे से फिगर में, छोटे से शीशा में थोड़ा बहुत कवरेज आ सकता है ना, और बड़ा सा शीशा लगा दो यहाँ पे पूरा एकदम, तो ज्यादा कुछ सिंपली, बड़ा बोर्ड है तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ, छोटा बोर्ड है तो कभी लिख पाऊंगा। सिमिलरली वही कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, कनकेव कम एरिया कवर करता है। तो एरिया का ज्यादा करने की वजह से इसका यूज हम कहाँ कर देते हैं, कर देते हैं हम रियर व्यू मिरर, रियर मतलब पीछे देखने वाले मिरर में। ये देखिए इधर से पेंट कर दिया मैं, तो पेंट को मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक। अब ये रहा पेंट, पेंट करने के बाद क्या दिखा हमको, अब लाइट आएगी इधर से ना, तो इतना एरिया कवर हो रहा है, देखना ना, देखिए कितना एरिया कवर हो गया, इतना एरिया कवर, मतलब यहां से यहां तक जो कुछ भी होगा सारी चीजों को क्या कर सकते हैं हम इस पे देख सकते हैं, ठीक। ये तो मैं पेंट किया था, ये देखिए रेड वाला से मैं पेंट किया, अंदर से पेंट कर दिया हूँ, बाहर खुला हुआ है, अब इतना दूर देख सकता है। और ये क्या देख सकता है बेचारा, मुश्किल से लाइट अगर यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे आएगी, ठीक, और यहाँ से आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं, इसमें कम कवरेज हो रहा है एरिया का, इसमें ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इसको कहाँ यूज करते हैं हम, बिल्कुल रियर व्यू में, रियर व्यू। देखिए अभी सुन रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा, रियर व्यू मतलब पीछे देखने के लिए हम यूज करते हैं बाइक वगैरह में। तो दो टाइप पढ़ लिए ना आप, कनकेव मिरर और ये कौन सा मिरर था, कन्वेक्स मिरर। इसी मिरर के साथ में हमें आगे डील करना है, ठीक है ना। फिर चलिए हम अब इस कनकेव और कन्वेक्स का कुछ फिगर बना के हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकदम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, अगर आप मुझसे जुड़ जाते हैं, आप कनेक्ट होते हैं मुझसे, तो बिल्कुल आपका समझिए कि स्टडी एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मैं एक सारे लेसन का एक सीरीज में बना रहा हूँ, ठीक है ना, वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, गलती होती कुछ हो रही है, मिस्टेक हो रही है तो, ठीक है, या कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे और आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक। और थोड़ा अच्छा और लगता है तो फिर सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर और करते रहिए ना, और सब बातें तो समझ में बात होती रहेगी, पढ़ाई करते रहेंगे तो, ठीक। तो पहले हम समझते हैं करके मिरर रे डायग्राम। तो करके मिरर हम बनाना सीख चुके हैं, बना देते हैं। ये बना अपना कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, बाहर से हम पेंट करते हैं, पेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, ये कर लेते हैं, पेंट कर लिए बाहर से, और बीचों बीच क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। देखिए क्यों कट करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा गलती हो सकती है हमसे, पर समझिए ये था हमारे पास एक स्फीयर, इसी स्फीयर में से हमने काट के निकाला था, ये आप देख रहे थे ना, ये वाला सरफेस काट के निकाला था ना, इतना, ठीक। और इसका एक सेंटर हुआ कि नहीं, इसी सेंटर से हम एक लाइन पास कर रहे हैं, ये लाइन पास कर दिए हैं, ठीक। अब समझना है नहीं चीजों को थोड़ा सा दिमाग रखें, आगे भी देगा, अगर साइंस पढ़ना है तो 12th में 10th वाला काम बहुत देता है। इसको क्या बोलते हैं, पी, पी का मतलब पोल, इसको पोल बोलते हैं। इससे आएंगे थोड़ा और आगे तो क्या होगा, सेंटर होगा कि नहीं, सेंटर, बिल्कुल सेंटर। देखिए यहाँ से आएंगे यहाँ पे तो सेंटर, तो मैं बना दिया इसको सेंटर, ठीक, सेंटर बना दिया। और सेंटर पोल, ये पोल है, लास्ट पोल, समझ रहे हैं, पोल मतलब लास्ट वाला, इधर भी ये पोल होगा, इस दोनों के बीचों बीच आधे पे क्या होता है, फोकस, दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस। मैं लिख दूं फोकस, एफ फॉर फोकस, पी फॉर पोल लिख दिया मैं, एफ फॉर फोकस और सी फॉर सेंटर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। अब देखिए ये बनाते क्यों है कि इमेज जब बनाएंगे ना तो इजीली हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, इसलिए बनाया।
अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, बस समझ लीजिएगा चीजें। तो आप समझ सकते हैं कि सेंटर से लेकर पोल तक डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस की बात करें अगर हम, देखिए एकदम स्टेप बाय समझेंगे। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, बिल्कुल। पी से सी तक डिस्टेंस क्या होता है, पी सी का डिस्टेंस आर, क्या बोलते हैं, आर, रेडियस। अब मैं बोला कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक। तो ये भी डिस्टेंस एफ मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक भी एफ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। या एक्स मानते और एक्स मानते तो क्या हो जाता है 2x। तो उसी तरह हम एफ मान लिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या है एफ, ए भी एफ और ए भी एफ। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 2f। तो एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f। मैं इसको बताता हूँ। अब मिरर पढ़ लिए और इसके पहले हम लाइट को समझ चुके थे। अब दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि मिरर और लाइट को हम कैसे करेंगे, क्या पढ़ना है इसमें। तो लाइट आएगा क्योंकि इसी के लिए तो हम पढ़ रहे थे सब। तो समझिए कि ये हम रे डायग्राम इसका समझ गए, तो इसके आगे क्या समझेंगे हम फिर, इमेज फॉर्मेशन। कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है आखिर में, हाँ? तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा रे डायग्राम ऑफ लाइट। ऐसा सोचिए कि कोई लाइट आ रही है ऐसे, कैसे, तो ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मेन चीज तो यही लाइन है ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब समझिए ना कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा ना, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच होगा। अगर जिस डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर इक्वल है एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स, तो क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल आ रही है लाइट, तो कहां से जाएगी लाइट, समझने वाली बात है ना, कहां से जाएगी लाइट, फोकस। कहां से, फोकस से। ये पहला इंसिडेंट रे का क्या है, एक तरह से समझिए डायग्राम। दूसरा समझना है तो कहीं जाना नहीं है, बस इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। सोचिए, जब यहां से आ रहा था, इधर से जा रहा था, तो रास्ता तो वही है उसके आने जाने का। तो अगर मैं इसको मिटा दूं, आप लोग दूसरा फिगर बनाएंगे कॉपी पे अपने से, खुद से ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इधर को ऐसा कर दूं तो क्या होने वाला है, लगाइए दिमाग, ये कैसे हो जाएगा। अब पहले वाले फिगर में अंतर तो था, पहले वाले फिगर में लाइट इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी। अब क्या कर दिया मैंने, इधर से भेज दिया तो इधर से लौट गए, ठीक। ये समझ गए। आप दूसरा चीज समझते हैं थोड़ा देर। So we have already discussed the first figure, and now we are taking second figure. इसमें हम ये देखेंगे कि अगर लाइट पोल पे आती है, कहाँ आती है, पोल पे, तो पोल पे आएगी तो क्या होगा, कुछ क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा आई। बात समझे ना, क्योंकि आ रही है तो आई। उसी तरह क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, क्या बनाएगी, एंगल आर, ठीक है। और ये रहा नॉर्मल। तो अगर पोल पे आती है लाइट तो कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इसको समझिए, अपने कॉपी पे एक बार जरूर ड्रॉ कीजिए। मात्र एक चीज और समझना है इसमें, अगर इसको समझ गए तो आगे रे डायग्राम करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, लाइट कहां से आना शुरू करे, सेंटर से, क्या हो, सेंटर किधर है, ये लाइट आ रही है ऐसे, और देखिए बस थोड़ा फिर ये सेंटर से लाइट आई, लाइट ऐसे आई, ये सेंटर से लाइट आई ना, इधर, तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ हो जाएगी, कहाँ जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसे कहीं नहीं, इसी के तरफ कहाँ हो जाएगी, उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर से आएगी तो सेंटर को ही चली जाएगी। अभी तक हमने डायग्राम पढ़ लिया है, 2 और 2 4 डायग्राम पढ़ लिया है। अब आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। अगर 4 बना लिए तो आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कन्वेक्स वाला रे डायग्राम पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आगे समझ आने वाला नहीं, बिल्कुल स्टॉप हो जाइए, ठीक।
ठीक है, तो आज हम लोग मिलेंगे रे डायग्राम के साथ। किसका रे डायग्राम? कनकेव मिरर के रे डायग्राम के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो कनकेव, ये रहा कनकेव मिरर, आउटर से क्या है, बेल्ट किए हुए हैं और इनर सरफेस ओपन रहता है, केव की तरह दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? पहले तो पता ही नहीं कहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर रख रहे हैं। मिरर से क्या रखना है, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहा है इन्फिनिटी पे डाल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे रहे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये कनकेव मिरर है, इसका एक फोकस है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोकस और सेंटर क्या होता है ना, ये सेंटर है, कर्वेचर है। और रे का हम यूज करेंगे रे डायग्राम का कंसेप्ट। रे डायग्राम में क्या देखेंगे, अगर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, सीधा है, एकदम सीधा, ठीक ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट जाती है, पैरेलल लाइट जाती है तो कहां से आती है, आप जानते होंगे बिल्कुल, कहां से, फोकस से। ये फोकस से आ जाती है, ऐसे देखिए। प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रे गई, कहां से आई, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक होती है और कहां पे आ जाती है, फोकस से कट करके आती है। अगर मैं नीचे से भी क्या करूं, एक और लाइट रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखिए ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कम से कम दो रे चाहिए हमको, एक फिगर के लिए ना, एक इमेज क्रिएट करने के लिए। ये कहां से जाएगा, ये भी प्रिंसिपल फोकस से। तो कितना भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, यहां से भी अगर हम खींचना चाहते हैं, हम खींचिए। अब कहां से जाना है, इसको फोकस से जाना है, ठीक है ना। और यहां से हम फिर लाइन ड्रॉ किए, लाइन क्या है, ये रे ऑफ लाइट है, इसको भी फोकस से जाना है। मतलब कहीं से भी करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से जाएगा, फोकस से कट करेगा। तो जहां फोकस पे कट कर रहा है वहीं पे क्या बनता है हमारा इमेज। हम देख रहे हैं कट करने पर दिखाई नहीं दे रहा है, इमेज का साइज क्या है, नहीं दिखाई दे रहा ना, मतलब इसी को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा ना, एकदम स्मॉल है। स्मॉल के साथ क्या बनता है, उल्टा इमेज बनता है, ऊपर नहीं बनता है। कहां इमेज बनता है, नीचे। तो नीचे जब इमेज बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड इमेज। ओके, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड बना है और डिमिनिश्ड बना है, पॉइंट साइज का इमेज है। ओके, ये डिस्कस हम कर लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम में आता है ऐसे डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए कि क्या हो रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे थे, इन्फिनिटी पे। क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इमेज का पोजीशन कहां पे, इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस, ठीक। इमेज का साइज क्या है बताइए, साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। क्या, पॉइंट साइज इमेज, या फिर एक और चीज बोल सकते हैं क्या, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड में भी क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। ओके, बहुत ही छोटा बन रहा है, ठीक है ना। और नेचर क्या है, नेचर का मतलब दो नेचर पढ़े थे हम, वर्चुअल और इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट में क्या बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट के साथ हम क्या पढ़े थे, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। तो हम देख लिए पहले यहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा है, तो नेचर है इसका इन्वर्टेड और रियल, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ये हम लिख दिए एक डायग्राम के थ्रू, पूरा का पूरा, कि अगर कनकेव मिरर रखे और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें हम, इन्फिनिटी पे, ये रहा इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर ये ऑफ लाइट जाती है तो कहां पे इमेज बनती है, साइज क्या होता है ना, ये सब हम देख चुके हैं ना। अब इसी की तरह हम आगे मूव करेंगे। ओके, कितना 5 मिनट वो बताते हैं। तो अब सेकेंड इमेज देखते हैं ना। हमने क्या किया, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को क्या किया, थोड़ा और इधर लेकर के आया, ठीक, और इधर। आप देखिए पहले इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, मतलब और पीछे इमेज रखे हुए थे, तो कहां बना था, ऑब्जेक्ट रखे हुए थे तो इमेज कहां बना था, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को क्या किए, इधर किए, तो इमेज कहां शिफ्ट होगा, थोड़ा इधर, क्या होगा, थोड़ा सा इधर। पहले तो यहां बना हुआ था, अब क्या हुआ, शिफ्ट इधर होगा, शिफ्ट। देखिए इधर से धक्का मारे हैं तो वो क्या, इमेज कैसे इधर आएगा, देखिए ऐसे गया तो ये ऐसे आएगा, ऐसे गया तो ऐसे आएगा। तो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। एक लाइट हमने ड्रॉ कर दिया, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस आया,
इस सब कॉपी पे खुद से करना है। एक बार आप करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं करेंगे केवल देखेंगे कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात पे। तो एक लाइन हम सेंटर से खींचते हैं और सेंटर से जो रेज आती है वो वापस सेंटर को चली आती है। अब थोड़ा सा पेंसिल से आप करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक, ये गया तो वापस आ जाएगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं सेंटर से नहीं, मैं सेंटर मिटाएंगे उसको, क्या बना दी इसको, ये रहा है सेंटर, ठीक है। आप देखिए इमेज कहाँ पे बना है, कहाँ पे बना है, सेंटर और फोकस के बीच में। और इमेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं बना है, कहाँ बना है, नीचे बना है, ठीक। तो जब चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो क्या बोलेंगे, ये उल्टा है ना, उल्टा इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज। तो अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखते हैं, बिटवीन ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बिटवीन को BW से लिख देता हूं मैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड किसके बीच में, C के बीच में, सेंटर में, तो C सेंटर। तो इमेज कैसा बना है देखिए, है स्मॉल है, क्या है, स्मॉल साइज है, इमेज है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का मतलब कुछ साइज दिख रहा है इसमें, ऐसा नहीं है कि डिमिनिश मतलब पॉइंट साइज होता है। और कहां बना है, पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, C एंड F, तो बिटवीन C एंड F। खुद से अगर आप बनाते हैं इसको, एक बार खुद से बनाते हैं ना और ये ऐसा लिख देते हैं, तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका गलत होने वाला नहीं है। कैसा बना है, रियल इमेज कैसा बना है, रियल। इसको भी हम पर्दे पे उतार सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक, इसलिए बोलते हैं इसको रियल। और रियल और कनकेव मिरर की खासियत है, सारा इमेज क्या देता है, रियल एंड इन्वर्टेड, सब उल्टा देता है। देखिए इन्वर्टेड दिया है, पहले वाला भी दिया था, वो पॉइंट साइज में था, पता नहीं चला था, और वो भी क्या था, इन्वर्टेड था। ये भी क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है, ये भी इन्वर्टेड है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर बनेगा। अब थर्ड इमेज हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना, थर्ड इमेज ट्राई करते हैं, ठीक। अभी हम इसमें क्या देख रहे थे, अभी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखे हुए थे ऑब्जेक्ट को। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट किया, क्या, ऑब्जेक्ट को देखिए शिफ्ट किया, सेंटर पे रख दिया। तो आप बताइए कॉमन सेंस इमेज किधर शिफ्ट होगा, इधर से इधर और शिफ्ट होगा, पहले तो इधर बन रहा था ना, अब क्या होगा, थोड़ा और शिफ्ट होगा। तो बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछता भी है इसको, ठीक, ध्यान दीजिए। सेंटर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनने वाला है, गेस करते रहिए। एक तो लाइट पास कराएंगे हम, बिल्कुल लाइट पास कराइए, यहाँ से तुरंत लाइट पास कराइए, ठीक, यस, लाइट गई, पास हुई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से आना है, इसको कहां से आएगी, ये लाइट आपकी फोकस से आएगी, ठीक है, ये फोकस लाइट आ गई। दूसरी लाइट पास कराइए, ठीक, दूसरी कौन सी लाइट पास करा सकते हैं, अब एक नीचे से अगर हम ले जाते हैं एक लाइट को, तो क्या फोकस से होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो एक तो तरीका ये है आपका कि ऐसे खींच दीजिए, और यहां से आप अगर लाइट ले जाते हैं, ठीक, ठीक, तो यहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगी, यहां से चली जाएगी, ठीक है ना, ठीक। या फिर आप क्या करेंगे, यहां से अगर लाइट लेकर आते हैं, यहां से लाइट लेकर क्या आया, ऐसे ले आए, तो कहां से आना है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाना है ना, बिल्कुल पहले लाना है। तो यहाँ पे कहीं कट कर रही है, देखिए यहीं पे क्या बनेगा, अपना इमेज बनेगा, ठीक है ना। पहले तो एक खींचे इससे, और दूसरा यहाँ ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट हम यहाँ पे लेकर आए, तो ऐसे जब फोकस से लाइट आती है तो कहाँ जाती है, पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल आ गई। अब इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए ये देखिए इमेज बन गया। और फिर कैसा इमेज बना, इन्वर्टेड। तो मैं इमेज की जगह पे क्या कर लिख देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन पे क्या है, पोजीशन एट सेंटर, क्या है पोजीशन, क्या है इसका, इमेज कहाँ बना है, सेंटर एट C लिख देता हूँ मैं। इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉल साइज क्या है, नहीं, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए जितना साइज ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं हम, सेम साइज, सेम साइज, किसके सेम साइज, मेरे सेम साइज के नहीं, किसके, आपके भी नहीं, ऑब्जेक्ट के। और कहां पे रखे थे ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट कहां रखे थे, एट सेंटर पे रखे थे,
तो ये कहानियां हो गई, ठीक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक, या फोकस पे रख देंगे, फिर देखते हैं, फोकस पे रख कर देखते हैं, ठीक। देखिए ये वाला फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक। इस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे, एक दो बार घर पे बनाएंगे अपने से, ठीक है ना। कॉपी पे खुद से ट्राई करेंगे बनाने का, तब जाकर बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाला नहीं है, ठीक। देखिए मैं कैसे बनाया हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ा इसे। पहले तो मैं क्या रख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, सी एंड एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को उधर शिफ्ट किया है मिरर की तरफ, तो इमेज कहाँ शिफ्ट होने वाला है, इधर। इसके पहले वाले केस में सेंटर में बना था, अब इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनने वाला है। तो एक लाइन तो हम कहाँ से खींचेंगे, इसके पैरेलल, और वो लाइन देखिए प्रिंसिपल फोकस से कट करते हुए आ गई यहाँ पे, ठीक। दूसरा हम जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई लाइट पास करती है तो मिरर से टकरा करके क्या होती है, बैक आ जाती है, बाउंस बैक आ जाती है। तो जब सेंटर से एक लाइन खींच ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये बाउंस बैक आ जाएगा और यहाँ पे कहीं कट करेगा। इस फिगर का प्रैक्टिस अगर आप नहीं किए तो चांस हो सकता है गलती होने का, ठीक है ना। बिल्कुल ट्राई करें इससे, एक बार से दो बार जरूर घर पे बनाए, ठीक है ना, तभी जाके बनने वाला है ठीक से। अब यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम, सी एंड एफ लिखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर एंड फोकस के बीच रखे थे। इमेज का साइज क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिख रहा है ना, बहुत छोटा है ना, छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, इमेज, तो क्या बनाया हमारा इमेज, और ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो क्या बना इमेज, डाउन में बना पर लार्जर, क्या है, लार्जर साइज का बना कि नहीं बना। तो इमेज का साइज में लिख देता हूं मैं, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, किससे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा साइज का है। कहां पे बना है, बिटवीन, बिटवीन किधर, इन्फिनिटी एंड सेंटर, बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड सेंटर, ठीक है ना। बस कनेक्ट रहिए, मुझसे कनेक्ट रहिए, इस चीज को समझ के तो आगे बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें पर पक्का समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो दिख रहा है पर रियल बनाता है कनकेव मिरर, रियल रियल काम करता है कनकेव मिरर एकदम, ठीक है ना। तो बन जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब हुआ ऐसे ही यहाँ पे भी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस और बन सकता है हमारे पास, बस दो केस और पढ़ना है कनकेव मिरर में, इसको पढ़ लिए आगे समझ आने लगा एकदम। क्या केस पढ़ना है, एक तो हम ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट करेंगे, फोकस पे, ठीक, एक केस और पढ़ेंगे। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट करेंगे, पोल और फोकस के बीच में, ये दोनों बना करके बस, ठीक। अब इस केस में हमने क्या किया है, फोकस पे रख दिया है ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो एक लाइट तो चाहिए हमको, वही वाला कहानी शुरू करेंगे। फिर एक लाइट यहाँ से पास कराएंगे, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना प्रिंसिपल पाथ एक्सिस, तो कहां से आना है इसको, फोकस से आना है कि नहीं आना है, बिल्कुल फोकस से आना है, ठीक है, आ गया। और एक और चाहिए हमको लाइन, जिसको वजह से हमको पता चले इमेज बनेगा। हाँ कई बार आता है एग्जाम में, है ना, एमसीक्यू में भी आ सकता है आपसे, और ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक। आपको आए या नहीं आए इतना समझिए कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करना ही है हर हालत में। यहां से जाइए, ऑब्जेक्ट के साथ जाइए, मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक, और मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा, बट पैरेलल है, क्या है, अब देखिए सेंटर से लाइट जाएगी तो सेंटर को ही वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये दोनों देखिए पैरेलल दिख रहा है आपको, अगर पैरेलल दिख रहा है तो सब कुछ मजा आ गया। फिर ऑब्जेक्ट है ना, इमेज देखिए पता नहीं कहाँ बन रहा है ना, इधर 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 चले जाइए, पता नहीं कहाँ बन सकता है ना। तो इमेज रहा इधर बहुत दूर, ये मेरी बस ऐसे नहीं, और इमेज बहुत दूर इन्फिनिटी पे, कहाँ बना, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। बस एक चीज समझने वाली है, जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। पर ऑब्जेक्ट अब हम रख दिए फोकस पे तो इमेज बन गया इन्फिनिटी पे। तो एक क्वेश्चन से दो तैयारी कर सकते हैं थोड़ा सा।
तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट फोकस। तो इमेज का साइज क्या बन रहा है, इमेज का साइज कुछ ना बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, पर इन्फिनिटी बन रहा है तो पता नहीं चल सकता इन्फिनिटी पे कितना है, तो इसलिए मानते हैं डिमिनिस्ट का छोटा मानते हैं, क्या मानते हैं, डिमिनिस्ट मानते हैं, ठीक है। और पोजीशन क्या है इमेज का, एट, पोजीशन क्या है इमेज का, चाहिए कहा है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है। और वही बात है रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड पे ये लगा सकते हैं। एक लास्ट केस है, उस लास्ट केस में क्या पढ़ना है हमको कि ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए अभी तक जितना हम पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए 3 मार्क्स में आता है। इसके और इसके बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ड्रॉ करें। कनकेव मिरर का लास्ट इमेज है, बहुत फोकस कीजिए, सही में फोकस करने वाली चीज है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं, दिस और दिस के बीच में, ये स्पेशल केस बोलते हैं कनकेव मिरर का। इसमें इमेज कहाँ बनेगा, सरप्राइज, हाँ, जहां भी जो भी देख रहे हैं ना उस क्या कीजिए, अपने दिमाग लगा के सोचिए कहाँ होने वाला है। ये देखिए लाइट पास कराएंगे हम, तो इस सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर, और सेंटर से एक लाइट जाएगी यहाँ पे, पास करा दिया हमने सेंटर से, ऑब्जेक्ट से होते हुए एक लाइट, ये ऑब्जेक्ट को टच करती हुई लाइट मिरर पे गई, तो लाइट आएगी ना बैक, बाउंस बैक सेंटर पे आ जाएगी, आ गई बाउंस बैक, सीधी है, एकदम सीधी है, ठीक। दूसरा लाइट पास कराएंगे, एक और चीज पढ़े थे हम कि अगर लाइट को हम यहाँ पे पास कराते हैं तो उसी एंगल से क्या होती है, आ जाती है, रिवर्स हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दूसरा हमने क्या कर दिया, एक लाइट यहाँ दिया, तो क्या होगा, एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये आई था एंगल और ये आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इमेज बनाना है, कटाई नहीं कहीं पे, देखिए ऐसे थोड़ा इसलिए ध्यान की, कहाँ काटेंगे इसको, काटने के लिए एक्सटेंड करते हैं इसको ना, एक्सटेंड करेंगे इसको आगे की तरफ, ठीक, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे आगे पीछे की तरफ, इधर देखिए, इसके लिए तो पीछे आए हैं, कट किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कट किया और ऐसे मिलाया, तो देखिए ये रहा इमेज, हाइट देखिए इमेज का, गजब का हाइट है ना, बहुत गजब का हाइट है, बहुत बड़ा साइज का, देखिए ये स्पेशल है, चीजें समझ में आई हो तो ठीक है। एक लाइन आप सेंटर से पास कराइए, इमेज आराम से कट जाता है, ठीक है ना, सेंटर से आप पेंसिल से बनाएंगे स्केल से, तो सेट कर लीजिए सेंटर, पहले मत लिखिए, थोड़ा सा आप पहले ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, रे रे, और फिर सेंटर बनाइए आप, उसके बाद एक ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये देखिए दोनों पैरेलल नहीं है, इतना ध्यान रखिए कि दोनों पैरेलल होगा तो कभी नहीं कट करेगा, ये इधर की तरफ जा रहा है इधर की तरफ, तो क्या क्या कट करेगा, स्पेशल कैसे करके मिरर का। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे थे हम, ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन क्या, फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, ठीक। इमेज का साइज लार्ज है, लार्जर, बहुत लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट में बहुत लार्जर। पोजीशन ऑफ इमेज, अभी तक जितना केस पढ़े थे इमेज सब इस मिरर से इधर बन रहा था, किधर, लेफ्ट साइड में, इसलिए ये जब हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे मतलब साइन पढ़ेंगे इसका तो समझेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तो समझेंगे क्या, ये मिरर के लेफ्ट में बन रहा था सब, एक क्या बना मिरर के राइट में बना है, ठीक। और इस सीधा दिखाई देता है, सबसे बड़ी बात है वर्चुअल होता है, इसको पर्दा पे नहीं बना सकते। ये देखिए जिस तरह मिरर रखते हैं, ये मिरर और मिरर के सामने खड़ा होकर हम देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, अंदर इमेज, उसी तरह अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधा भी है, कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। सब हम इन्वर्टेड पढ़ रहे थे ना, कनकेव मिरर के राइट साइड में बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं स्पेशल केस है बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, इसको अलग से ऐड कर लेंगे हम, ठीक। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हो गया। नेचर कैसा है, वर्चुअल, क्या है, सब रियल बन रहा था, अब एक ही है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, ठीक। ये कहानी हुआ कनकेव मिरर का।
अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, कन्वेक्स मिरर देखेंगे। ठीक, पहले इसको खुद से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में इसको देखिएगा ना, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा। अभी तक पढ़ रहे थे ये सब, दिस दैट कर रहे थे, मिरर का डायग्राम बना रहे थे, उसके बाद रे डायग्राम बना रहे थे, सब किस लिए कर रहे थे, क्या जरूरत थी? कुछ फायदा होगा तभी ना, बिल्कुल फायदा है। फायदा क्या होता है, ये यूज पढ़ लिए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए अपनी डेली लाइफ में यूज किया, टॉर्च जलाते हैं आप, टॉर्च क्या होता है, टॉर्च में, टॉर्च का जो ग्लास होता है कौन सा यूज होता है, कनकेव मिरर का बना होता है, तो यूज है इन टॉर्च, किसमें, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हेडलाइट, किसका हेडलाइट, अपना थोड़ी हेडलाइट, गाड़ी वाला, बाइक वाला, है ना, किसी भी गाड़ी का हेडलाइट जो होता है क्या किसका बना होता है, जो शीशा होता है देखेंगे आप, किसका बना होता है, तो कनकेव मिरर का हेडलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से लेकर 10th से लेकर जहां तक एग्जाम देंगे आप, अगर जाते हैं कंपटीशन लाइन में जाते हैं, बिल्कुल हर जगह क्वेश्चन पूछेगा इससे, कनकेव मिरर से, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम देगा, या एग्जाम में तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तीसरा क्या होता है, अब डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर एक शीशा रखा होता है ऐसे दांत को देखने के लिए ना, मरीज के दांतों को देखता है जूम करके, हाँ कौन सा मिरर, तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, एग्जाम बार बार पूछ लेता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कौन सा, कनकेव मिरर। आजकल सनलाइट का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक, तो सोलर एनर्जी से बनाते हैं सोलर फर्नेस, मैंने भट्टी, कैसा, सूर्य के लाइट के द्वारा यूज किया जाता है, भट्टी बना करके उसका यूज करते हैं सोलर कुकर बनाने में, बहुत सारे आइटम चीज, पानी गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, हर चीज सोलर फर्नेस से। सोलर फर्नेस ऐसे होता है कि ऐसे एक डब्बा होता है और यहाँ पे कनकेव मिरर क्या होता है, लगा होता है, ठीक है ना, और सनलाइट क्या होती है, आती है ऊपर से, है ना, ऐसे, और गर्म होता है और रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर के चीजें अंदर जो रखी होती है क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। तो किसके लिए यूज करते हैं हम, बोल सकते हैं सोलर फर्नेस, किसके लिए, सोलर फर्नेस, टॉर्च में यूज करते हैं, हेडलाइट में यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करता है, सोलर फर्नेस यूज करते हैं, और सारी एक आधी यूज और देख सकते हैं आप, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, पर मेन इंपॉर्टेंट यूज सब क्या है, ये सब यूज है, ठीक है ना, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एक चीज मैं भूल रहा था, आप शेविंग करवाने जाते हैं ना, तो दाढ़ी को, मूंछ को थोड़ा बड़ा करके, या ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती है उनको ही थोड़ा सा आंख को काहे बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, यही वाला शेविंग मिरर, ठीक है ना, थोड़ा क्या हो, थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक। और एक और सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस पे है कनकेव मिरर पे, क्या पता है, आप कनकेव मिरर को लेकर के और सामने पेपर रख लीजिए और थोड़ा देर सनलाइट को एडजस्ट कर करके फोकस कीजिए इस पे, ठीक है ना, इस पेपर पे फोकस कीजिए, समझिए पेपर है, यहाँ मिरर ले लिए कनकेव मिरर और सनलाइट आ रहा है उधर से पीछे से, आप इस पे फोकस करेंगे, अब छोटा सा स्पॉट बनेगा, धीरे धीरे स्पॉट को कंसंट्रेट कर दीजिए, एक जगह इस मतलब रोक दीजिए, आप रोक करके थोड़ा देर छोड़ेंगे, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो ये जो पेपर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट होकर जल जाता है। एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था 10th क्लास में, आप लोग को तो नहीं करवाया जा रहा है, पर हम कैसे करवा सकते हैं, वो अपने स्कूल में बोलिए तो ट्राई करें ना, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग होता है, ठीक। हाँ चलिए, अब फिर किसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप करेंगे कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब रे डायग्राम की जहां तक बात है, कनकेव मिरर का मैं रे डायग्राम बना दिया था, और सेम उसी तरह से क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का भी रे डायग्राम होता है, सेंटर से जाना है तो सेंटर से आना है, फोकस से जाना है तो क्या, इन्फिनिटी से, फोकस से अगर पास कराएंगे तो इन्फिनिटी को जाएगी लाइट, और इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस। यहाँ चला रहा हूँ ऐसे नहीं, मैं कनकेव मिरर में बताया था, पीछे जाकर थोड़ा कॉल देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। खुशी की बात है कि पिछले वाले में 6 पढ़े, तब कितना पढ़ना है, ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन। पहले वाला हम ट्राई करते हैं, फिर दूसरा वाला ट्राई करते हैं, हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट में, हम क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे और मिरर फार्मूला देखेंगे और साइन कन्वेंशन देखकर छोड़ देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लेंस पढ़ेंगे, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और फिर पावर पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका मैग्निफिकेशन। ओके, अब हम कन्वेक्स मिरर बना चुके हैं, ये फोकस है और एक कर्वेचर है। आपको क्या लग रहा है, कुछ उल्टा फिगर है? नहीं, ये उल्टा फिगर नहीं है। आप जब इसको स्फेरिकल मिरर है ना, इसको आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे 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 बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आएगा तो बीच में सेंटर पड़ेगा और यही ना आएगा ना स्फेयर, एक स्फेयर यहाँ बनेगा,
ठीक है। और आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है कन्वेक्स मिरर में, ठीक। तो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन कराना है मुझको। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिए हैं, इन्फिनिटी पे, यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो लाइट जाएगी, देखिए लाइट गई बिल्कुल। जब लाइट इन्फिनिटी से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या होती है, लाइट कहाँ चली जाती है, फोकस से जाती थी। पर इसमें तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि पेंट किए हुए हैं ना, ऐसे नहीं दिखा सकते ना। तो क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको यहां से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे मान लीजिए ऐसे चलेगी। अब इसको हम कहाँ मीट करेंगे, यहाँ पे ऐसे आई और ऐसे चलेगी, ठीक। इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे गई, ये इमेजिनरी है, ठीक है ना, क्योंकि पेंट है तो हम नहीं कर सकते ना, पर इस तरह से ही जाती है। नीचे से भी अगर हम करते हैं ऐसा, एक लाइट से ले जाते हैं, इसका भी क्या होने वाला है, वही हस्र होने वाला है इसका भी, ठीक। देखिए ये थोड़ा मस्त वाला चीज मैं बना देता हूँ, और देखिए ये क्या होगा, ठीक है। तो अब इस फिगर में हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम बना चुके थे हम लोग, डायग्राम बनाने के बाद में रे आ रहा था, रे भी हम देख चुके थे, ठीक। रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए यहाँ पे बाकी था जो हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। देखिए लाइट जब भी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लाइट, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। पर कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, बाउंस बैक यहीं से हो जाएगा। पर इसका इमेजिनरी लाइन कहाँ खींचेंगे हम, फोकस पे, क्योंकि फोकस कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, राइट साइड में होता है। क्योंकि हम देखे थे स्फीयर क्या बन रहा था, ये राइट साइड में स्फीयर बन रहा था ना, इसलिए इसका राइट साइड में होता है। तो इसको हम मैच करेंगे, ठीक, ये मैच कर दिए। आप देख रहे हैं क्या क्या बना यहाँ पे, इमेज पॉइंट साइज का बना है, बहुत छोटा सा है ना। तो इसको बोलते हैं डिमिनिस्ट, जिसमें क्या बोलते हैं, स्मॉल को डिमिनिस्ट। अब इसी का यहाँ पे हम पोजीशन लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखना चाहे तो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हम रखे थे इन्फिनिटी पे, ठीक। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे थे। साइज, इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। देखिए इतना छोटा है, दिखाई भी नहीं देता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, इमेज का पोजीशन होगा, ठीक है। इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, ठीक। तो यहां लिखेंगे इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे, ठीक। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, हम कनकेव मिरर में पढ़े थे, सारी इमेज कैसे बने थे, रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस था जो बिहाइंड द मिरर बना हुआ था, वो क्या था, उसमें हम देखे थे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। पर कन्वेक्स मिरर में एकदम रिवर्स होता है। सारी इमेज कैसे बनते हैं, सारी क्या, दो ही तो पढ़ना है, दो इमेज पढ़ना है, दोनों इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं, ठीक। वर्चुअल मतलब हम देख सकते हैं सामने सामने, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये आता है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है ना। इमेज बना करके ये सब लिखना पड़ता है, या हमसे पूछ देगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, इमेज फोकस पे बन रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो नेचर बताइए मिरर का, कौन सा मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स। तो हमको बताना पड़ेगा फिर कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। अगर ये फिगर ड्रॉ किए होंगे आप एक बार, तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम हम लोग कल बना रहे थे, तब तक क्या है, लाइट चली गई थी, ठीक है। उसके आगे हम आज देख रहे हैं, ठीक। बस अब रहा नेक्स्ट वाला फिगर, लास्ट फिगर है किसका, कन्वेक्स मिरर का, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट पढ़े थे, उसके बाद ये लास्ट है ना। लास्ट फिगर में क्या था, ऑब्जेक्ट को कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी से खींच कर आए हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी इधर कहीं होगा और ये रहा पोल, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। और ये डायग्राम हम ड्रॉ कर दिया है इसलिए क्योंकि ये हमें क्या करना था, मार्कर से करना है, तो प्रॉब्लम हो रहा था ना। आप लोगों को पेंसिल और स्केल के हेल्प से करना है, कभी भी ड्रॉ करना है पेंसिल और स्केल से एग्जाम में। तो आप क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, तो एक तो लाइट का रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला लाइन, तो कहां से लौट जाता है, फोकस से गया, फोकस से लौट गया। पेंट होने की वजह से कन्वेक्स मिरर का आउटर सरफेस होता है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, फोकस पे कर दिए। दूसरा, हम सेंटर को अगर भेजेंगे तो लाइट क्या होती है, सेंटर से वापस आ जाती है, बिल्कुल। तो सेंटर से भेजे तो सेंटर से वापस आ गई, देखिए
ये हम क्या दिखाते हैं, इमेजिनरी लाइन दिखाते हैं, ठीक। ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, ठीक, रिटर्न आ जाती है। तो ये कट करेगा दोनों, जहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पे कट किया, ठीक है ना, थोड़ा सा और साइड में यहाँ पे कट हुआ। तो ये क्या है, इमेज का साइज। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के साइज, इमेज का साइज क्या है, छोटा है, डिमिनिश्ड है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अगर लिखना हो इसका एड्रेस लिखना हो, तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन, ये रहा बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बिटवीन इनफिनिटी एंड क्या है, पोल। इमेज ऑफ साइज क्या है, डिमिनिश्ड है ना, स्मॉल है, तो यहां ये भी लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। और पहले वाले को पॉइंट साइज इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज, वेरी हाईली डिमिनिश्ड। देखिए दोनों में डिफरेंस है, डिमिनिश्ड मतलब कुछ साइज है इमेज का, ठीक है। कहां पे बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहां बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बना है, ठीक है। कैसा इमेज बना है, बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट ऊपर की तरफ भी है और वर्चुअल है, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हुआ हमारा इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का, ठीक। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला पे आता है न्यूमेरिकल्स तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अच्छे से पूरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से डील करेंगे, जो एग्जाम में आया है और आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड वाला भी क्या है, लेने वाला है टर्म 2, तो टर्म 2 के सिलेबस में है, ठीक है ना। टर्म 2 वाले इसको देख सकते हैं ना। आगे फिर देखते हैं क्या देखते। अब हम कनकेव का यूज तो पढ़ चुके थे, किसका पढ़ेंगे, कन्वेक्स का यूज। दोनों में से यूज एमसीक्यू में भी आ सकता है और क्या बोलते हैं, लिखने के लिए 2 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए यूज क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज है। कन्वेक्स हम देखते हैं, सरफेस एरिया क्या था कन्वेक्स मिरर का, अगर इसको समझ गए, सरफेस एरिया क्या था, आउटर सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना। देखिए लाइट कहां से, लाइट इतना, देखिए यहां तक कवरेज हो सकता है इसका, देख रहे हैं ना, बहुत एरिया कवर कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी होता है बहुत ज्यादा एरिया कवर करने की वजह से, लार्ज एरिया कवरेज की वजह से कहां यूज करते हैं इसको, हम रियर व्यू के मिरर में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे गाड़ियों के पीछे वाला मिरर, जब पीछे देखने वाला होता है ना, ड्राइवर के बाजू में लगा होता है, स्कूटी में साइड पे लगा होता है मिरर, उसमें क्या देखते हैं, पीछे की चीजों को देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एज रियर व्यू मिरर, ठीक है ना। अब आप लोग कभी आगरा गए हो अगर घूमने, तो वहां एक बहुत अच्छा सा मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना। कि किस लिए लगा हुआ है, ताजमहल के सामने एकदम मिरर लगाया गया है, ठीक। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो लगता है आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है चीज, ठीक। कि आगरा को अच्छे से देखने के लिए कंप्लीट आगरा के किले को, ठीक है ना, ताजमहल मतलब क्या है, वहां का किला क्या बनी, ताजमहल को देखने के लिए क्या लगाया है, एक मिरर, कौन सा, कन्वेक्स मिरर। तो मान लीजिए ताजमहल यहाँ पे है, बहुत बड़ा है, तो इसका नेचर क्या होता है, साइज को, इमेज के साइज को क्या कर देना, छोटे में दिखा देना। तो ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो, इमेज कैसा बनेगा, छोटा सा, पर सब दिखेगा। इसीलिए ताजमहल के सामने एकदम क्या लगा दिया है, एक छोटा सा, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, जहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे ताजमहल को एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं, भले छोटा दिखाई देता है पर पूरा दिखाई देता है। तो इस तरह यूज करते हैं इसका, ठीक। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्यों रियर व्यू मिरर में हम क्यों यूज करते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर को, तो क्या होता है, लार्ज करता है, एरिया कवर क्या करता है, कवर लार्ज एरिया, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम रियर व्यू की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना, रियर व्यू मिरर की तरह, एक कन्वेक्स का यूज है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कार्टेशियन साइन में हम देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इस सब का साइन प्लस माइनस लेना है, कैसे लेना है, ठीक है ना। तो हम पहले मिरर फार्मूला पे आते हैं, और मिरर फार्मूला समझने के बाद हम क्या समझेंगे कि किसका साइन क्या लेना है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे न्यूमेरिकल्स में हम बताएंगे, पर यहाँ थियरी में बता देते हैं आपको कि किसके लिए प्लस होगा, किसके लिए माइनस होगा, ठीक। मिरर फार्मूला होता है क्या, एक नंबर तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक। मिरर फार्मूला ऐसे लिखते हैं हम, क्या, 1/v प्लस 1/u, प्लस में है u, कहीं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/f। इस समझना है u भी है क्या, फिर इसको समझ गए तो न्यूमेरिकल्स
बनाने में इजी हो जाता है। न्यूमेरिकल्स तो पक्का श्योर सर्टेन आना ही आना है इसमें से, ठीक है। तो भी को क्या बोलते हैं हम, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। भी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और यू को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। अभी समझ नहीं आ रहा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक, फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये सब चीजें कनकेव के लिए कुछ और होता है, कन्वेक्स के लिए कुछ और होता है। इमेज डिस्टेंस का मतलब अगर मैं यहाँ एक मिरर बना देता हूँ, ठीक, ऐसे कर दिया, ये हमारा फोकस था और ये क्या था, सेंटर था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रख दिए, तो क्या हमको बताना होगा यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा 10 मीटर, तो हम क्या समझेंगे, इस पोल से कितने दूरी पे है, 10 मीटर पे क्या है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 मीटर मींस यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। फिर अगर इमेज बनेगा तो अगर बोल रहा है कि 1 मीटर पे क्या बन रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या है, v क्या है 1 मीटर, अगर ऐसे दिया हो 1 मीटर, तो हम यहाँ से समझेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज किधर बनता है, राइट साइड में, कन्वेक्स पे हम ट्राई कर रहे हैं, तो राइट साइड में इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए, तो इधर बनेगा ना, या इधर इधर ही नहीं बनेगा ना। तो जब जीरो के राइट में जाते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं हम, प्लस, और जीरो के, ये जीरो हुआ ना, जीरो के लेफ्ट में क्या होता है साइन माइनस। तो इमेज क्या बनना है हमेशा राइट में, आप देखेंगे कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कहाँ बनता है, राइट में, तो हमेशा कन्वेक्स मिरर के लिए प्लस होता है। अभी हम पढ़ेंगे इस चीज को, इमेज डिस्टेंस क्या लिखेंगे, भी 1 मीटर, मतलब इधर क्या हुआ, यहाँ कहीं बना 1 मीटर, ठीक, ये 1 मीटर पे बना, या फोकस पे बना होगा इमेज, यही हो सकता है ना, दो केस, इसके बीच में बना हो या फोकस पे बना हो, ठीक। तो यहाँ से 1 मीटर, या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, जैसा केस होगा वैसे होगा, ठीक। तो ये यू भी एफ समझ गए। फोकल लेंथ का मतलब समझ गए, पोल से लेकर फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी गिवन हो सकता है मीटर सेंटीमीटर में, 2 मीटर 1 सेंटीमीटर, जो भी जैसे भी गिवन है उसको हम चेंज करके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे कि कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए क्या क्या साइन ले सकते हैं हम ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कनकेव मिरर, ठीक है ना। सबका साइन अलग अलग होता है, अगर साइन नहीं पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक। इस चीज को समझिएगा तभी जाकर न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। यहाँ पे मैं लिख दिया कन्वेक्स मिरर, आप देखिए कनकेव मिरर में यू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, तो यहाँ पे मैं बना दूं, ये तो कन्वेक्स है हम समझ रहे हैं, कनकेव को मैं यहां बना देता हूं, आप देखिए ये फोकस होता है और ये सेंटर। देखिए बाहर से पेंट होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कनकेव मिरर, और अंदर से पेंट होता है तो कन्वेक्स मिरर। ये हम बता चुके थे कैसे याद करना है, कैसे समझना है ना, आप पीछे देख लेंगे वीडियो तो समझ आ जाएगा। फोकस है, अगर कहेगा फोकल लेंथ है किसका, कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, तो क्या होगा, जीरो के लेफ्ट में है कि नहीं है ना, तो क्या होगा कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। यहां से आप साइन बना सकते हैं, खुद से बनाइए, दिमाग लगाइए, याद हो जाएगा। अगर हमसे कहेगा कि कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते थे कि नहीं रखते थे, हमेशा लेफ्ट में ही रहता है, तो क्या लिखेंगे, u इक्वल टू भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक। और इमेज कह रहा है कि इमेज बन रहा है कनकेव मिरर के थ्रू कितना पे, 2 मीटर पे, ठीक है, या 1 मीटर पे। तो इमेज भी हम देखे थे कनकेव का सब कहां बन रहा था, लेफ्ट में ही बन रहा था, मतलब भी क्या होगा, निगेटिव। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव भी दिया है और लिख दिया है कनकेव मिरर, तो हमको साइन खुद चेंज करना पड़ता है, तो साइन क्या करेंगे, हम खुद चेंज करेंगे, माइनस प्लस जिस तरह अरेंज करना है, ये अरेंजमेंट समझ जाइए। अभी एग्जाम के कोई भी न्यूमेरिकल्स को देखिए और इस तरह अरेंज कीजिए। पर एक केस था स्पेशल केस, जहां पे कनकेव मिरर इमेज कहां बनता था, एक केस में इधर बनता था ना, बिहाइंड द मिरर राइट साइड में बनता था ना, तो एक ही केस में भी क्या होता है, मतलब स्पेशल केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्पेशल केस था, एक ही केस था, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे हम, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनता था, यहाँ पे। एक केस है, अगर ऐसा है न्यूमेरिकल्स में गिवन है कि ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर है और इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव में गिवन है, तो हम समझ जाएंगे कि यही वाला इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे पूछता है,
पर कन्वेक्स की बात करते हैं। कन्वेक्स में यू क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, तो यू क्या होगा माइनस में, यू नहीं एफ को देखते हैं हम, ठीक, एफ को, यू को और वी को। चलिए यू की बात कर रही थी, देख रहे थे, तो यू क्या होगा हमेशा निगेटिव, ठीक, और एफ क्या होता है इसमें राइट साइड में होता है ना, तो किस क्या होगा प्लस में, पॉजिटिव, और इमेज भी हमेशा राइट साइड में बनता है, तो क्या होगा पॉजिटिव। देखिए बस एक चीज मिल रहा है दोनों में कॉमन, बता सकते हैं आप कौन सा कॉमन है दोनों में, मंगाइए, ये वाला चीज कॉमन मिल रहा है आपने को, दोनों में यू क्या होता है निगेटिव, क्यों, क्योंकि दोनों मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। अगर ये बात समझ गए तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके इसको देखिए, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ये था मिरर फार्मूला, और यही था अपना साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, क्या हम पढ़ रहे थे मिरर फार्मूला के साथ में, इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं, एक नंबर में पूछेगा। और ये क्या पढ़ रहे थे हम साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या है, कन्वेंशन का मतलब जानते हैं आप लोग, कन्वेंशन मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़े हो तो उसमें समझते होंगे कि करंट का डायरेक्शन कहां से होता है प्लस टू माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से करंट का डायरेक्शन होता है प्लस टू माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस जाते हैं ना, तो हमको माइनस टू प्लस लेना चाहिए, लेकिन कन्वेंशन है मतलब पहले जमाने से चला आ रहा है, इसलिए क्या कर दिया ऐसे ले लिया। उसी तरह कन्वेंशन बहुत पहले लोग यूज करता था, इस चीजों को बहुत पुराना से यूज होते आ रहा है, इसलिए क्या लेते हैं इस तरह से हम साइन लेते हैं। हो गया, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशंस, ठीक, मैग्निफिकेशन सुन करके कुछ समझ में आ रहा है, आप मोबाइल यूज करते हैं आजकल तो सब कोई करता है, उसमें क्या करते हैं हम जूमिंग, ठीक, तो जूम अगर जूम नहीं हो रहा है तो फिर मजा नहीं है ना, जूम करके फोटो भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं ना। पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता था, बॉक्स में क्या रहता था एक लेंस रहता था इतना सा, उसे ऐसे जूम करके पढ़ते थे, ऐसे देखते थे। तो हम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं, ठीक, मिरर का मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, हम कनकेव मिरर पढ़ चुके हैं, कन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं, उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है ना, इसको समझना जरूरी है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इतना बड़ा सा, ठीक है ना, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको बड़ा करके देखना है मुझे, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देना है, तो कैसे बड़ा करेंगे ना, और कितना बड़ा होगा, कैसा मिरर यूज करेंगे, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अगर मैं इसको बढ़ा दिया और इतना बड़ा बना दिया, देखिए ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये मैग्नीफाई हो गया। मैग्नीफाई होने का मतलब मैं क्या कर दिया, इसको मैग्निफिकेशन कर दिया इसका, ठीक है ना, बढ़ा दिया उस चीज को। तो यही पढ़ते हैं, ये कैसे निकलेगा मिरर में। तो दो फार्मूला होता है इसका, पहले वाला फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था मेरा ना, क्या था ये ऑब्जेक्ट, और ये था इमेज। तो ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड इमेज बना हुआ है ना, देखिए ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज क्या है बहुत बड़ा बना हुआ है, तो मैग्नीफाई हो गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना मैग्नीफाई हो जाएगा, है ना, तो पावर क्या होगा मैग्निफिकेशन का, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, m से। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hi बाई h ओ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमको क्या मिला, hi बाई ho, यहां से निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन कितना हुआ, अब सब एक को समझिए, ये इमेज मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का था और कितने सेंटीमीटर का बना है 5 सेंटीमीटर का बना, ठीक है। तो हम यहाँ डाल सकते हैं m इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज कितना था 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन अपना आया 5, ठीक है ना, 5। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट कुछ भी नहीं होगा, तो मैग्निफिकेशन 5। इसका मतलब हम ये समझेंगे, इसका मतलब हम समझेंगे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो इससे 5 गुना बड़ा है, इसलिए पता चला मैग्निफिकेशन 5 पे, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ा क्या बना हुआ है, इमेज बना हुआ है।
एक तो फॉर्मूला यह है जिससे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, दूसरा एक और फॉर्मूला है वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है -v/u। v क्या होता है यहाँ पे, इसको समझना जरूरी है। जब भी हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, या इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब मिरर से, किसी मिरर से, मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, ये पेंट कर दिया मैं अंदर से, तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, देखिए कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और इमेज बनेगा, इसका बनेगा, तो इमेज मान लीजिए बनता है इधर, तो इमेज बनेगा उसका इस मिरर से कितना डिस्टेंस है, तो जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, v, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं, u। यही वाला है, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक, मिरर के पोल से डिस्टेंस है, पर इसमें माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। माइनस क्यों लगाते हैं, ये हमको पढ़ना है 12th क्लास में, माइनस क्यों लगाते हैं, पर यहाँ समझिए कि मिरर में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं ना, फिर कभी देखेंगे इसके बारे में वैसे। तो m = -v/u। पर लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन है, लेंस का क्या होता है, v/u, क्या v/u। तो कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि लेंस का मैग्निफिकेशन v/u है, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज होना स्वाभाविक है यहाँ पे ना। तो हम याद करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिपल एम आप याद रखिए, ठीक है ना, इससे आपको याद हो जाएगा। एम का मतलब हुआ मिरर, ठीक, और एम से हुआ मैग्निफिकेशन, ठीक है, ठीक, और एम से क्या होगा, माइनस। मतलब मिरर का मैग्निफिकेशन किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, यहां से याद कर सकते हैं। वैसे हम देखते हैं जब भी इमेज जो भी बनता है ना, वो छोटा बनता था और इन्वर्टेड बनता था मिरर में, बस स्पेशल केस को छोड़ करके, ठीक है ना। इसकी वजह से मैग्निफिकेशन माइनस में रहते थे। अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे तो अगला क्लास में जो पढ़ना है तो पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। देखिए इसको, देखिए अच्छा लगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।